शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले खुश आमदीद मेरे चैनल में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की उर्दू का लेसन नंबर 5 जो कि है अकबरी की हमाकतें। अकबरी की हमाकतें, सबसे पहले हम मुसन्नफ़ का तारुफ पढ़ेंगे, फिर सबक का खुलासा पढ़ेंगे और साथ ही ग्रामर करेंगे। और पार्ट नंबर 2 में हम सवालात के जवाबात और मशक करेंगे। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 की जानिब। अकबरी की हमाकतों के मुसन्नफ़ का नाम है मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद जो हैं 1836 में हिंदुस्तान के ज़िला बजनूर के शहर में पैदा हुए। आपने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल नगार हैं। उन्होंने नावल नगारी का आगाज़ मिरातुल उरूस लिख कर किया। आपको शम्सुल उलमा का ख़ताब जो है वो भी दिया गया। आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री भी अता की। उनके दीगर नावलों में तौबतुल नसूब, नातुल नाश और इब्नुल वक्त जैसे मशहूर नावल जो हैं वो हैं। इसके अलावा मिरातुल उरूस, दो बहनें, अकबरी और असगरी जैसे मरकज़ी किरदारों के गिर्द घूमता है। अकबरी उम्र में बड़ी है और पोहड़ और बददमाग है, जबकि असगरी तालीम याफ्ता, खुश इखलाक और महजब सलीका शार और सुगढ़ है। ज़ैर नज़र सबक जो है वो अकबरी की हमाकतों पर मुश्तमिल है। अब बढ़ते हैं खुलासे की जानिब। खुलासे में क्या बयान किया गया है। मिजाजदार बहू अकबरी जाहिल और बद सलीका लड़की थी। जब उसका ब्याह मोहम्मद आकिल से हुआ तो वो अपने खामद के साथ अलग घर में रिहाइश पजीर हो गई। इन्हीं दिनों शहर में एक कटनी का गुल मचा हुआ था। मोहम्मद आकिल ने अकबरी को कटनी की वारदातों से खबरदार कर दिया था, लेकिन अकबरी बेवकूफ़ थी, हर किसी से फ़ौरन बेतकल्लुफ़ हो जाती थी। एक दिन कटनी हज्जन के भेस में आई तो अकबरी ने इसकी मुतबरिक चीज़ों में से नादे अली सुरमा ख़रीद लिया। हज्जन कटनी ने अकबरी के बारे में अंदाज़ा लगा लिया कि उसे फ़रेब देना मुश्किल नहीं है। उसने अकबरी को फ़िरोज़े की अंगूठी मुफ्त थमा दी और अपने जाल में फंसाना जो था वो आहिस्ता आहिस्ता से शुरू कर दिया था। मिजाजदार हज्जन पर फरेफ्ता हो गई। अकबरी ने बहुत सी ज़ाती बातें जो थीं वो हज्जन को बता दी थीं। दूसरे दिन हज्जन आई तो उसने एक बकाओ रेशमी औजार बंद अकबरी को दिखाया। अकबरी इसकी कम कीमत सुनकर दंग रह गई। उसने हज्जन से कहा कि आइंदा बकाओ माल उसे ज़रूर दिखाया करे। रुखसत होते हुए हज्जन ने अकबरी को 2 लौंगे दी कि एक अपनी चोटी में बांध ले और दूसरी मियाँ के तकिए में सी दे। हज्जन ने अकबरी को इन मुतबरिक लोंगों की पूरी कहानी सुनाई कि ये लोंग भोपाल की एक बे औलाद बेगम साहिबा को कोहे हबशा के एक करनी वाले बुजुर्ग ने दी है। अल्लाह ताला ने बेगम साहिबा को 4 बेटे अता किए हैं। जब मोहम्मद आकिल घर आया तो मिजाजदार ने उसे निहायत जो सस्ता औजार बंद था उसे दिखाया। वो देखकर हैरान रह गए। मोहम्मद आकिल ने कहा कि इस तरह का माल खरीदते हुए ज़रा एहतियात से काम लेना। बहरहाल वो भी लालच में आ गया। हज्जन ने सोचा कि लोहा गर्म है, अब चोट लगानी चाहिए। वो एक दिन झूठे मोतियों की एक जोड़ी फ़रोख्त करने के लिए ले आई। अकबरी से कहा कि बेगम साहिबा की नथ के मोती हैं, 1500 से कम नहीं हैं, मैं सिर्फ 50 रुपये में ख़रीद लाई हूँ। मिजाजदार ने कहा कि इसके पास 50 रुपये नकद नहीं हैं। हज्जन ने अकबरी को मशवरा दिया कि वो ये फ़रोख्त कर देगी और उसको ये मोती फिर नहीं मिलेंगे। मिजाजदार इसी वक्त पूंजियाँ निकालने के अपने जेवर का डब्बा ही निकाल लाई। क्या किया उसने, वो जेवरों का डब्बा ही निकाल लाई। हज्जन ने मौका गनीमत जाना और मिजाजदार की हमदर्द बनकर बोली कि तमाम जेवर यूं ही बेहतियाती से रखा हुआ है, मैल सोने को खा जाती है, इसे उजलवा कर संभालो और जेवरात को डोरी की भी ज़रूरत है। मिजाजदार ने अदम फुर्सत का उज़र किया तो उसने कहा कि तुम ये मोती अपने पास रखो, मैं अभी गई और अभी आई, मैं डोरी डलवा लाती हूँ। जुल्फ़न को मेरे हमरा कर दो, ये सुनार के पास ठहरेगी, मैं डोरी डलवा कर ले आती हूँ। बेवकूफ़ मिजाजदार जो थी जुल्फ़न
को मेरे हमरा जुल्फन को हजन के साथ कर दिया। आधे रास्ते में भी हजन ने जुल्फन को नाक की कील लाने के लिए घर वापस भेज दिया और कहने लगी कि वो उधर ही रह गई है। जुल्फन ने घर जाकर नाक की कील तलब की तो मिजाजदार को शक हो गया कि उसकी वजह ये थी कि उसके पास कील ही नहीं थी। जुल्फन को उल्टे कदम दौड़ाया तो हाँफती हुई वापस आई और कहने लगी, सारे बाजार में वो कहीं नजर नहीं आई, न जाने वो कहाँ चली गई है। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए। मोहम्मद आकिल के इल्म में ये बात आई तो वो अपनी बेगम पर गरजने बरसने लगा और कहने लगा, तुम इस घर का जनाजा निकाल कर रहोगी। मिजाजदार बोली, सस्ता औजार बंद देख कर तुम भी लालच में आ गए थे और मुझे दूसरा सामान देखने को कहा था। दोनों मियाँ बीवी में खूब झगड़ा हुआ। सारा मोहल्ला तमाशा देखने जमा हो गया। कटनी के बारे में मजीद पता चला कि उसने बहुत से लोगों को फरेब दिया और वारदातें की हैं। लोगों ने इसे बहुत तलाश किया मगर बेसूद। अकबरी के जेवर कटनी ने उड़ा लिए। उसके बर्तन भी गायब हो चुके थे। पहले वो जहेज के कपड़ों को धूप दिखा दिया करती थी, लेकिन अलग घर में रहते हुए उसने कपड़ों को धूप में न सुखाया। जाड़े के आगाज में जब रजाई निकालने के लिए संदूक खोला गया तो कपड़ों को दीमक लग चुकी थी और कुछ चूहों की खुराक बन चुके थे। अकबरी को बेजा लाड प्यार ने जिंदगी की सोबतों में मुब्तला कर दिया। उसने क्या कर दिया, जिंदगी की मुसीबतों में मुब्तला कर दिया। उसने ना अपना मिजाज बदला और ना ही कोई हुनर सीखा। मोहम्मद आकिल भी अगर अकबरी की तरह बेवकूफ़ और बदमिजाज होता तो दोनों के रास्ते जुदा हो चुके होते। ये तो था सबक का खुलासा। अब बढ़ते हैं ग्रामर की जानिब, जो कि है मुताबिकत। मुताबिकत से क्या मुराद है? मुताबिकत के मायने हैं मुताबिक होना, मुवाफिक होना या बराबर होना। लेकिन कवायद की रूह से फ़ेल की अपने फ़ाइल और मफ़ूल के साथ, सिफ़्त की अपने मौसूफ़ के साथ और अलामत इज़ाफ़त का के की अपने मज़ाफ़ के साथ निस्बत के बदलने को मुताबिकत कहते हैं। गोया हम कह सकते हैं कि फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल के साथ, सिफ़्त अपने मौसूफ़ के साथ और अलामत इज़ाफ़त अपने मज़ाफ़ के साथ मुताबिकत रखती है। मिसाल के तौर पर माँ चली गई, बेटा चला गया। माँ और बेटा दोनों चले गए। इल्म इंसान का दर्जा बढ़ा देती है। इल्म और नेक चलन इंसान का दर्जा बढ़ा देते हैं। लड़की ने पानी पिया, लड़के ने कहानी पढ़ी। ये तो हैं इसकी मिसालें मुताबिकत की। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जिसमें हम मशक करेंगे। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।